सभी दोस्तों को राजकुमार भारती का नमस्कार। इस वक्त मैं रुड़की की उस पावन और पवित्र गंगा तट पर उपस्थित हूं, जहां स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमेर जी मूर्ति स्थापना का गौरवशाली स्थल श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। माँ गंगा की निर्मल धारा यहाँ केवल जल नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और आत्मशुद्धि का दिव्य प्रतीक बनकर बह रही है। कहा जाता है कि गंगा के इस पवित्र तट पर आकर मन को अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। इस पुण्य भूमि पर आराध्य देव अजमेर जी की स्मृति को समाज को एकता, धर्म, परिश्रम और सेवा का संदेश देती है। स्वर्णकार समाज के लिए यह स्थल केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कारों और पूर्वजों के आदर्शों से जुड़ने का प्रेरणा स्थल भी है। आज यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था और गूंजते जयकारे इस बात का प्रमाण है कि समाज अपने आराध्य देव के प्रति अटूट श्रद्धा और सम्मान रखता है। आगे हम सब लोग यहाँ पर आए, पूजा अर्चना करें, प्रार्थना करें और शाम को और सुंदर बनाएं और शाम को जो है मेंटेन भी करें। मैं लगातार इसी प्रयास रहता हूँ कि जो भी हमारे गंगा के तट पर हमारे स्थान है वो साफ सफाई हो, सुंदर हो। और अभी मुझे मौका मिला जो यूपी जय विभाग के मंत्री हमारे स्वतंत्र देव जी उनसे मुलाकात करने का, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि जहाँ हमारी मूर्ति स्थापना हो रही वहाँ पर एक घाट का भी निर्माण हो। हमारा चंद्रवंशी अजमेर के नाम से जितने अच्छे घाट होंगे उतने अच्छे मैं समझता हूँ कि लोग आएंगे यहाँ पे माँ गंगा की धारा में पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे, स्नान भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये पवित्र गंगा यहाँ पर है और यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई है, तो ये स्थान हमेशा जो है लोगों को याद रखना चाहिए। और क्योंकि काफ़ी यात्री भी यहाँ पर आते हैं रुड़की में, हमारे यहाँ आरती भी शुरू हो गई है। लक्ष्मीनारायण घाट पे लगातार लोग घाट को सुंदर कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग इस घाट को और अच्छा करेंगे, सुंदर करेंगे। घाट का नाम भी हम लोग चंद्रवंशी महाराज अजमेर जी के नाम से हम लोग करेंगे। तो ये सभी चीज़ें करनी है आने वाले समय में। और आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का सुझाव और आप सब लोगों का साथ इसमें मिलेगा, तो मैं कहता हूँ कि इस स्थान को एक पवित्र स्थान के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। और एक बार पुनः आप सब लोगों को बधाई देते हुए दो लाइन से अपनी वाणी को विराम दूंगा। महाराज जी के बारे में शौर्य, संस्कार और स्वाभिमान यही है अजमेर महाराज जी की पहचान मैं समझता हूँ। और इसको मैं सभी को ध्यान रखना और ये संकल्प लेकर चलना है जो उनके योगदान है, जो उनके हमारे समाज के लिए करा है, उसको हम लोग याद करें और उनके पश्चिमों पर हम लोग हमेशा चलें। तो मैं समझता हूँ कि चंद्रवंशी समाज की जो आन बान शान है वो हमारे अजमेर जो महाराज जी है वो महान है। तो उनके लिए हम सब लोग प्रार्थना करें और यहाँ पर आकर नित्य हम लोग आकर आरती करें, पूजा करें। ऐसा मैं सबसे एक बार कहना चाहूँगा। एक बार पुनः आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज। और उत्तराखंड के प्रदेशाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया स्वर्णकार एसोसिएशन। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज वर्मा है। हाँ, अजमेर जी महाराज की छत्र छाया पे खड़े हैं और सबसे बड़ी बात करें तो बहुत निर्मल जल, गंगा जी का पवित्र जल जो है इसके साथ साथ बह रहा है। ऐसा सौभाग्य है जो देखने को मिला है। इधर गंगा मैया है और इधर हमारे आराध्य देव है। ऐसा संभव कैसे हो पाया? भैया ये आज का नहीं है, ये बहुत दिन की मेहनत है। हमारे यहाँ पर जो पार्षद हैं, 5 बार के पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा जी, उन्होंने ये लगभग 3-4 साल पहले यहाँ ये पार्क अलॉटमेंट कराया था नगर निगम से, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी यहाँ अपना मूर्ति स्थापना करें। और माननीय राष्ट्राध्यक्ष जो हमारे हैं मुकुल वर्मा जी, ऑल इंडिया स्वर्णकार एसोसिएशन, उन्होंने यहाँ का दौरा किया, यहाँ की कमेटी गठन की। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी। फिर मैंने एक यहाँ सेमिनार करी बहुत बड़ी। उस सेमिनार में कई सौ आदमी थे और फिर हमने बैठ के इस मुद्दे पर विचार किया और सब एक झंडे के नीचे आए और सबने प्रयास किया। बल्कि नगर निगम ने बहुत तोड़फोड़ भी करी यहाँ पर, लेकिन जब सब समाज एक झंडे के नीचे आ गया, पूरी क्रांति हो गई। यहाँ पर धरने प्रदर्शन हुए, क्योंकि घाट तो और भी हैं, रुड़की से लेकर हरिद्वार तक कम से सैकड़ों घाट हैं। तो ये पक्षपात क्यों हुआ, केवल स्वर्णकार समाज के लिए पक्षपात क्यों? तो जब उन्हें लिखित में अल्टीमेटम दिया गया कि सूचना के अधिकार से बताओ आप कितने घाट हैं यहाँ पर, किसे आपने परमिशन दी, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं बना लीजिए। तो इसमें बहुत लोगों का खून है, बहुत मेहनत है, तो जब जाके ये कारवा खड़ा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, उत्तराखंड में तो नहीं कहूँगा लेकिन रुड़की के अंदर जितने भी घाट हैं इस घाट का नाम होगा। जो लोग दूर दूर से आएंगे यहाँ पर विश्राम करेंगे, स्नान भी करेंगे, विश्राम भी करेंगे। माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने घोषणा की है इसे पार कोम महाराजा अजमेर जी घाट
घाट बनाएंगे, यहाँ पर सुंदर घाट का निर्माण करेंगे और हमें विश्वास है उनके ऊपर ऐसा होगा और ये बहुत सुंदर और इसका नाम होगा और जगह बढ़िया है और गंगा जल बराबर में है तो सबका मंगल मंगल होगा और मैं सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत संभव है, होगा और हर हालत में होगा। जब गंगा मैया ने अपने चरणों में इस प्रकार की जगह दी है और सरकार की एकता है तो ऐसा ही होगा। और जैसे मनोज वर्मा जी की जो तमन्ना थी, उस तमन्ना में हम भी एक कड़ी जोड़ते हैं कि आप जुड़ते रहिए, आप अपनी एकता दिखाते रहिए और क्यों नहीं होगा। तो राम कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो अजमेर महाराज की जय और आपकी भी जय हो, जो आप जींद से हरियाणा से इतनी दूर से आए हैं हमारा प्रोग्राम कैच करने के लिए। मैं राम कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ऑल इंडिया स्वर्णकार एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन। यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ, इसमें मेन रोल रहा मनोज कुमार वर्मा का। इन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, बहुत जुझारू हैं और अजमेर जी महाराज की मूर्ति की स्थापना हुई, आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। बहुत अच्छा हुआ है, समाज हित के लिए हुआ है और बस मैं तो इतना ही कहूँगा भाई ऐसे ही यहाँ पे सुंदर घाट बने और हमारे अजमेर जी महाराज की जय जयकार होती रहे। जैसे हमने मुकुल वर्मा जी को कुरुक्षेत्र में सुना था कि हमारी जो एसोसिएशन के जो भी लीडर हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे वो जिला प्रधान है, वो सभी कहीं न कहीं ज़रूर पहुंचते हैं। राजकुमार जी यमुनानगर से हैं, इन्होंने जो है पता लगा कि हमारे एसोसिएशन द्वारा या हमारे समाज द्वारा इस प्रकार जो है हमारे आराध्य अजमेर जी महाराज का आज मूर्ति स्थापना हो रही है तो ये यमुनानगर से स्पेशल यहाँ पहुँचे। ये साबित कर दिया है मुकुल जी ने कि हाँ, आपकी सेना अक्सर जो है कार्यरत रहती है, परिश्रम करने में कभी भी कोई कोताही नहीं बरतती। और हम समाज की ओर से यही आशा करते हैं कि हमारा हर समाज का आदमी महाराज जी की जयंती में ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बोलो महाराज अजमेर की जय। चर्चा है बाटा जी की पूरे उत्तराखंड हरिद्वार में। तो राजकुमार भारती को देव इजाजत, नमस्कार, थैंक यू।